और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर और आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर पुलिस अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में पैदल मार्च निकाला। एडीजी उमेश जोगा, डीआईजी आरआरएस परिहार, एसपीटी के विद्यार्थी भी अन्य पुलिस अफसरों और पुलिस बल के साथ पैदल मार्च पर निकले। जन सामान्य में सुरक्षा की भावना जगाने और पुलिस के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से पूरे जिले में एक साथ पुलिस अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। पुलिस के आला अफसर भी पैदल मार्च करते हुए आम जनता के बीच पहुंचे। शाम 6 बजे पूरे जिले में एक साथ पैदल मार्च शुरू हुआ। गोरखपुर क्षेत्र में एडीजी उमेश जोगा, डीआईजी आरआर सिंह परिहार, एसपीटी के विद्यार्थी और अन्य पुलिस अफसर पुलिस बल के साथ पैदल मार्च करते हुए इलाके के भ्रमण पर निकले। इस दौरान एडीजी उमेश जोगा सहित सभी पुलिस अधिकारियों ने आम जनता से बातचीत की और लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने का प्रयास किया। एडीजी उमेश जोगा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना के निर्देशों के तहत पूरे प्रदेश, संभाग और जिलों में पैदल मार्च कर जन सामान्य में सुरक्षा की भावना जगाने पुलिस मार्च कर रही है। मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी का हर बार फोकस रहा है कि पुलिस का विजिबिलिटी ये शहरों में रहना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस महानिदेशक महोदय ने सभी पूरे मध्य प्रदेश के जिलों के अधिकारी जो है, आज तो पुलिस महानिदेशक महोदय भी फुट पेट्रोलिंग में है। उन्होंने कहा कि बाज़ारों में पुलिस की विजिबिलिटी दर्शाना चाहिए, क्योंकि इससे दर्शाने से क्या है, जनता में एक सुरक्षा की भावना महसूस होती है। और पुलिस का भी ये सही है कि इस प्रकार का बाज़ारों में वगैरह घूमते रहेगी तो जनता देखते रहेगी और आपराधिक तत्व भी रहेंगे तो उस पर नज़र रहते रहेगा। और खास करके हम लोग जब बाज़ार में देखते हैं तो पैदल मार्च में जानकारी मिलती रहेगी कहाँ पर कैसा ट्रैफिक जैम चल रहा है। कहाँ कई जबलपुर के अन्य जिलों में, अन्य स्थानों में भी अलग अलग एडिशनल एसपीज लीड कर रहे हैं, देहात क्षेत्र में और यहाँ पर भी। इसका मेन उद्देश्य क्या है, जनता में एक सुरक्षा का भावना का स्थापना करना है। पैदल मार्च के दौरान पुलिस अफसरों ने इलाके की जानकारी, यातायात व्यवस्था की जानकारी भी हासिल की। बलदेवबाग स्थित कांग्रेस कार्यालय में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई तोड़फोड़ के विरोध में शनिवार को भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी 79 वार्डों और कैंट क्षेत्र के 8 वार्डों में पुतला दहन कर आक्रोश जाहिर किया। इस दौरान कई क्षेत्रों में पुतला छीनने को लेकर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई भी हुई। बलदेवबाग स्थित कांग्रेस कार्यालय में घेराव प्रदर्शन करने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ का कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। शनिवार को जबलपुर के सभी 87 वार्डों में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध में एक साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला दहन किया। मदन महल क्षेत्र में महापौर और नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला और पोस्टर जलाकर विरोध दर्ज कराया। खराब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। पुलिस के संरक्षण में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की तोड़फोड़ की गई है, गुंडागर्दी की गई है, उसके खिलाफ में कल 13 ब्लॉकों में 13 पुतले जलाए गए थे। आज 79 वार्डों में 79 पुतले मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी सरकार के जलाए गए हैं। कल लगभग 10,000 लोगों का एक बड़ी मौन प्रतिकार यात्रा गोल बाजार से लेकर टाउन हॉल तक शाम को 3 साढ़े 3 बजे निकाली जाएगी, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी जेपी अग्रवाल साहब, राज्यसभा सांसद सम्माननीय विवेक तनखा जी, हमारे सभी विधायकगण, प्रदेश के अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, प्रदेश की हमारे युवक कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश के हमारे एनएसयूआई अध्यक्ष, 10,000 लोगों के साथ एक बड़ी संख्या में कल एक यात्रा, मौन यात्रा निकालेंगे।
इसी तरह उत्तर मध्य क्षेत्र के कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली क्षेत्र में प्रदर्शन किया और पुतला दहन कर तोड़फोड़ की घटना की निंदा की। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पुतला छीनने को लेकर धक्का मुक्की और हाथापाई भी हुई। आज पूरे जबलपुर शहर में सभी 79 वार्डों में, जहां कल 13 ब्लॉकों में माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे प्रदेश सरकार की नाकारापन निकम्मेपन के खिलाफ आंदोलन चल रहा है जबलपुर शहर में, कि जबलपुर शहर में गुंडों की एक फौज तैयार की गई है जो विभिन्न धार्मिक दलों के नाम पे, धर्म के नाम पे गुंडागर्दी कर रही है, जिसके तहत कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की गई और पुलिस को जानकारी होने के बाद 144 धारा लगे होने के बाद बगैर अनुमति के कलेक्टर की, जैसा कलेक्टर साहब का ही आदेश है, इस तरह की घिनौना कृत्य किया गया कांग्रेस में, जहां पे 2 सदस्य थे वहां पे जाके हमला किया गया और चाकू छुरे, और उसमें ऐसे ऐसे गुंडे शामिल थे जिसमें मेरे पास एक और जानकारी, जिस पुलिस के जानकारी में था, एक रोहित ठाकुर नाम का व्यक्ति जो कोर्ट से 4 साल से फरार है, पुलिस का वांटेड है, वो खुलेआम वहां पे तोड़फोड़ कर रहा था। अभी तक उसका नाम FIR में नहीं आया, पता नहीं किस दबाव में है पुलिस। 2-2 TI की ड्यूटी लगी थी, दोनों TI किनारे कहीं छुप के बैठे रहे। ये इन सब बातों को लेके कि जबलपुर शहर एक शांति का शहर है और जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में आग लगाने का, वह जिस तरह से अराजकता फैलाने का जो एक षड्यंत्र चल रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस सड़कों में है और अगर कड़ी कार्रवाइयां नहीं होती है तो मान के चलिए जबलपुर शहर बंद होगा। इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह की अराजकता जबलपुर शहर के नागरिक पसंद नहीं करते और किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। वहीं सिविल लाइन क्षेत्र में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ के विरोध में पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की के हालात बने। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आराम से इस गुंडा राज के विरोध में कांग्रेस कमेटी के द्वारा विगत 3 दिवसीय कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसकी कड़ी में आज जबलपुर शहर के पूरे 87 वार्डों पे आज इसी समय पे कांग्रेस कमेटी के द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि ऐसे गुंडा संगठन पर बैन लगना चाहिए। शहर के सभी वार्डों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेताओं ने पुतला दहन कर घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। शासकीय रेल पुलिस संपत्ति संबंधी अपराधों, लूट और चोरी की वारदातों को घटित करने वाले शातिर बदमाशों की धरपकड़ का अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पुलिस ने ट्रेनों से मोबाइल की चोरी करने वाले चोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रेल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रेनों से मोबाइल चोरी करने वाले शातिर चोरों से आधा दर्जन मोबाइल बरामद किए हैं। ट्रेनों में संपत्ति संबंधी अपराधों, मोबाइल चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले रेल पुलिस के निशाने पर हैं। रेल पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर ट्रेनों में घटित हुई मोबाइल चोरी की वारदातों का खुलासा करने और मोबाइल चोरों की गिरफ्तारी का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में रेल पुलिस जबलपुर की टीम ने ट्रेनों से चोरी हुए आधा दर्जन मोबाइल बरामद करने में सफलता हासिल की है। रेल पुलिस ने एक शातिर चोर को भी गिरफ्तार किया है। अभी हमारे 6 मोबाइल अभी पकड़े हैं और टीम अभी वापस नहीं आई है, आएंगी तो फिर तीसरा और भी बरामद होगा। अभी इसमें कितने आरोपी अभी गिरफ्तार हुए? अभी इसमें एक आरोपी गिरफ्तार हुआ जिसका आपराधिक रिकॉर्ड था। एक सप्ताह के भीतर रेल पुलिस की ये दूसरी कार्रवाई है। इसके पूर्व में भी रेल पुलिस की टीम ने
मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया था और उनसे चोरी किए हुए मोबाइल बरामद किए थे। गोहलपुर पुलिस ने एक लोडिंग ऑटो में परिवहन की जा रही 1.5 लाख रुपए कीमत की देशी विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने लोडिंग ऑटो और उसमें लोड कर जनरेटर भी जब्त किया है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। गोहलपुर पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत अवैध शराब के परिवहन में लिप्त एक ऑटो को जब्त किया है। गोहलपुर पुल के पास पकड़े गए लोडिंग ऑटो से देशी और विदेशी शराब की पेटियां जब्त की गई हैं, जिनकी कीमत लगभग 1,56,000 रुपए है। पुलिस ने ऑटो में लोड डायमंड कंपनी का जनरेटर और ऑटो को भी जब्त करने की कार्रवाई की है। मामले में बाबाटोला के रहने वाले अंशुल चौधरी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका साथी राजा सोनकर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस राजा की सरगर्मी से तलाश कर रही है। करीब 30 पेटी देसी मसाला शराब और 4 पेटी बॉम्बे स्पेशल अंग्रेजी शराब रखी हुई थी, जिसे बाकायदा मौके पर जब्ती पत्र तैयार करके जब्त किया गया, जो करीब 1,56,000 रुपये की कीमती है और 5 लाख रुपये का ऑटो और 30,000 रुपये का करीब जनरेटर भी पुलिस ने इसके साथ जब्त किया है। ये इसमें अब जांच कर रहे हैं कि ये शराब किसकी है और किस क्षेत्र से आई है। पुलिस ने मामले में आबकारी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर अवैध शराब के परिवहन और बिक्री के संबंध में पूछताछ कर रही है। जिले के कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मलिया ग्राम में एक ही परिवार के 2 पक्ष लाठी कुल्हाड़ी लेकर आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर खून खराबा हुआ। इस घटना में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। घटना में घायल हुए लोगों को पुलिस ने इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भिजवाया है। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए मेडिकल भेजा। घायल हुए लोगों में से एक परिवार की सदस्य ने बताया कि गांव का रहने वाला अजय उनके घर के सामने से भैंस लेकर निकल रहा था। इस पर उसके पिता ने अजय को जानवर ठीक से घर ले जाने की समझाइश दी, जिसके बाद अजय और उसके परिवार के लोग उनके पिता और परिजनों पर टूट पड़े। नीतू ने बताया कि इस हमले में उनके परिवार के 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों में लक्ष्मण लोधी, प्रवीण सिंह, शिव सिंह, सरस्वती लोधी और खुद नीतू भी शामिल है। वो वैसे लोहे की वो भी लिए थे, कुछ तप्पल टाइप की और कुल्हाड़ी और वो लठिया लिए था और उसके पापा जी भी आ गए थे, गणेश नाम है, और वो मंत्री है ना, वो तलवार लिए थे जिसका राघवेंद्र नाम, वो भी था। किस बात को लेकर विवाद था? बस उसी बात से, और वो पहले से चल रही थी चुनाव से। चुनाव में पापा जी लोग खड़े थे, वो भी तो वो हार गया था, तो इसीलिए वो पापा जी के पीछे पड़ा। आपके परिवार के कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? 5। इस घटना को लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तिलवारा पुलिस ने एक शातिर बदमाश को कट्टा, कारतूस और देशी बमों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की नीयत से घूम रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। पकड़ा गया आरोपी शातिर बदमाश है। उसके विरुद्ध पूर्व से भी थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। तिलवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने वृद्ध आश्रम के पास खड़े एक बदमाश को घेराबंदी कर दबोच लिया। तलाशी के दौरान बदमाश के कब्जे से देसी कट्टा, कारतूस और देसी बम बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि वृद्धाश्रम के पास पीटर उर्फ प्रकाश बर्मन के हथियार लेकर खड़े होने की जानकारी मुखबिरों से मिली थी। इस आधार पर पुलिस ने उसे दबोच लिया और उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। जिसके हाथ में 2 बम थे, जिसको जब्त किया गया। आरोपी की जमा तलाशी में आरोपी के कमर के पास एक देसी कट्टा जिसमें एक जिंदा कारतूस लोडेड था रखे मिला, जो आरोपी को उक्त अपराध में गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायालय पेश किया गया। हाँ, आरोपी थाना तिलवारा क्षेत्र का गुंडा बदमाश है, जिसके पूर्व में भी थाना तिलवारा क्षेत्र में 8 से 9 अपराध पंजीबद्ध है। पकड़ा गया आरोपी शातिर बदमाश है और उसके विरुद्ध पूर्व से भी अपराध पंजीबद्ध है। गोहलपुर थाना क्षेत्र बधैया मोहल्ला में रहने वाले 4 नाबालिग छात्र परिवारजनों को बिना बताए घर से लापता हो गए। चारों किशोरों के परिजन पहले तो उन्हें तलाशते रहे, लेकिन जब चारों का पता नहीं चला तो उन्होंने गोहलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने चारों की खोजबीन शुरू की। चारों किशोर भोपाल चले गए थे। लोकेशन मिलने के बाद चारों को पुलिस ने दस्तयाब किया और अब उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
गोहलपुर थाना पुलिस ने घर से भाग खड़े हुए 4 नाबालिग बालकों को दस्तयाब किया है। चारों बालक 3 मई को परिजनों को बिना बताए घर से भाग गए थे, जिसके बाद परिजनों ने गोहलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर चारों को दस्तयाब किया। चारों ट्रेन से भोपाल भाग गए थे। पुलिस ने चारों बालकों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पूछताछ में चारों ने बताया कि वो मैहर जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन गलत ट्रेन में बैठकर भोपाल जा पहुंचे। और चारों बच्चों को भोपाल के पास से बरामद किया गया, जो कल लौट के आ गए, जिनको बरामदगी के बाद आज 164 पे कथन कराया गया है। इसमें जो बालक थे वो बताए कि वे घर से मैहर के लिए निकले थे, परंतु गलत ट्रेन में बैठ गए और भोपाल ट्रेन में बैठने के बाद उनको नींद लग गई और नींद लगने के बाद वो भोपाल पहुंच गए। जब भोपाल पहुंचे तो उनके पास एक मोबाइल था जिस पर पुलिस ने और उनके माता पिता ने संपर्क किया और उसके बाद उनको यहाँ पर लेके आया और उनको दस्तयाबी की गई। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। मध्य प्रदेश में तेज बारिश और आंधी पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। शनिवार से प्रदेश में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कई शहरों में एक ही दिन में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। जबलपुर में भी मौसम साफ होते ही शनिवार को लोगों को तेज धूप और गर्मी का सामना करना पड़ा। जिले का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश में बारिश और तूफान पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। मौसम के साफ होते ही तेज धूप और गर्मी असर दिखाने लगी है। कई शहरों में तापमान भी बढ़ गया है। जबलपुर जिले में भी मौसम साफ होने के बाद शनिवार को तेज धूप और गर्मी का लोगों ने सामना किया। तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले में उत्तर पूर्वी हवाएं 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं के दौर समाप्त हो गए हैं, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 15 मई तक तापमान में और भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और बेहतर बनाने के लिए एसपीटी के विद्यार्थी